हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। फाइनली यूपीपीएससी के द्वारा टीजीटी टीचर एग्ज़ाम 2025 इसका जो वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आया था और 28 जुलाई को इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी शुरू करने की बात कही थी। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीईटी के लिए, तो इस यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए विभिन्न विषयों के लिए, इसके साथ ही टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं और सिलेबस को मैं यहाँ समराइज रूप में बताऊंगा। जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस में आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज़ को शामिल किया गया है 2025 के लिए, और अंतिम बार ये वैकेंसी 2018 में आई थी। अब इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जो है वो आप आज से भरना शुरू कर सकते हैं, यानी 28 जुलाई 2025 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 28 अगस्त 25 इंक्लूडिंग आज की डेट। तो आपको पूरा एक महीने का टाइम दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो उसके लिए लास्ट डेट इन्होंने 4 सितंबर 2025 रखी है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करने से OTR पंजीकरण करना होगा, और ये OTR आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, जिसकी लिंक यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर 72 आवर्स पहले आपको OTR प्राप्त कर लेना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यदि हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो UR, EWS और OBC के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क है, जिसमें आपका 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क भी ऐड होगा। तो इस तरह से टोटल 125 रुपये फीस होगी। अगर हम SC और ST की बात करते हैं तो केवल 65 रुपये यहाँ पर फीस देनी है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। दिव्यांगजन के लिए परीक्षा शुल्क शून्य है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इनको यहाँ पर देना होगा। भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं तो यहाँ पर इनका जो परीक्षा शुल्क है वो 40 रुपये है, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क भी इनको 25 रुपये देना होगा। इस तरह से टोटल 65 रुपये यहाँ इनको देने होंगे। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और महिला और किसी कुशल खिलाड़ी की बात करते हैं तो जो उनकी मूल श्रेणी है उसके अकॉर्डिंग इनको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। देखिए, अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका इस परीक्षा में जो सिलेक्शन है वो मुख्य परीक्षा के आधार पर होने वाला है। मुख्य परीक्षा में जो आपकी कुल प्राप्त अंक होंगे उनके योग के आधार पर ही आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, वो मेंस के लिए आवश्यक है केवल। बात करते हैं रिक्तियों की संख्या की, तो वर्तमान में जो आपकी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं 7466, जिसमें पुरुष के लिए 4860 हैं और वहीं पर फीमेल के लिए 2525 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए 81 वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेल हैं वो फीमेल की वैकेंसीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो मेल्स की वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकती हैं। टीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है LT ग्रेड की, ये आपकी अराजपत्रित वैकेंसी रहने वाली है। नॉन गेजेटेड पोस्ट है समूह गा की, जिसका वेतनमान 44,900 से 1,42,400 रुपये है। जिसका ग्रेड वेतन देखें तो 4600 की ग्रेड की ये जॉब है और लेवल इसका 7 है। वहीं पर अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो सभी जो जातियां हैं जिनको आरक्षण दिया जाता है यूपी में, बाकी अन्य परीक्षाओं में उनको उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी दिया जाएगा। चलिए अब एज लिमिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी आयु 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी 1 जुलाई 2025 की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ये समझ चुके होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिव्यांगजनों की अधिकतम आयु 55 वर्ष रखी गई है, और यूपी में जो जिस कैटेगरी में है और उसे जो रिलैक्सेशन एज में मिलता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब वो कैसा है तो आप सभी जानते हैं। जो आपका OBC है उसको 3 वर्ष की छूट मिलती है एज में, SC ST को 5 वर्ष की मिलती है। इसके अलावा अन्य जो आयु वर्ग में छूट हैं दिव्यांगजनों के लिए वो वहाँ पर वैसे ही मिलती रहेंगी जैसे विभिन्न यूपी के एग्जामों में दी जाती हैं। देखिए, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी रखनी होगी LT ग्रेड भर्ती 2025 के लिए, तो उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि आप जिस विषय से भी फॉर्म भरना चाहते हैं उस विषय में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, मान्यत विश्वविद्यालय या संस्था से। ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका जो 12th है वहाँ पर एक संस्कृत जो है ना एक विषय के रूप में होना चाहिए, और हिंदी आपका स्नातक होना चाहिए। यानी 12th में आपने संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो और आपकी हिंदी में ग्रेजुएशन हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए, चाहे कोई भी पोस्ट हो, उसके लिए आपको BEd अनिवार्य है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका सब्जेक्ट है
आर्ट का सब्जेक्ट है उसे छोड़कर, जिसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा और हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और वो मैं वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो है सब्जेक्ट का नॉर्मल सा आप सुन लीजिए, हर जिस भी विषय से आप टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं एलटी ग्रेड का, उस विषय में आपकी ग्रेजुएशन हो प्लस आपके पास बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है 2018 में लास्ट एलटी ग्रेड की भर्ती आई हुई थी, जिसमें सिर्फ एक पेपर के माध्यम से, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का था, उससे ही भर्ती की गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो है पैटर्न में चेंज हुआ है। प्री और मेंस जो एग्ज़ाम हैं वो रखे गए हैं, जिसमें आपका प्री एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। मैं दोनों के बारे में यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो प्रथम चरण में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें आपका जीएस प्लस जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है वो वैकल्पिक, उसका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपका प्रश्न पत्र एक ही होगा, प्रश्नों की संख्या उसमें 150 रहने वाली है, जिसमें 30 प्रश्न आपके जीएस के शामिल होंगे कंपल्सरी रूप से, और प्रत्येक वैकल्पिक यानी जिस सब्जेक्ट से भी आप टीईटी भर रहे हैं उसके 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और आपको यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक दिया जाएगा और 300 अंक का यहाँ पर पूर्णांक होगा। समयावधि की बात करें तो आपको इसके लिए सिर्फ 2 घंटे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया, ये आपका परीक्षा योजना है। देखिए, जो आपकी प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा है यानी जो प्री एग्ज़ाम है, इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियमानुसार द्वितीय चरण की मेंस एग्जाम में सम्मिलित हो सकेंगे। जो यहाँ पर पास होंगे वही सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष और महिला शाखा, इस पद हेतु मेन विषय में आपके पास 4 खंड दिए जाएंगे। उसमें से आपको 2 खंड चयन करने होंगे। जो आपका मुख्य वैकल्पिक विषय का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको 2 खंड चुनने होंगे, या तो आप भूगोल इतिहास लीजिए या भूगोल अर्थशास्त्र या भूगोल नागरिक शास्त्र, जैसा भी आपके 2 यहाँ पर सब्जेक्ट हों, और प्रत्येक खंड में जो है वो 60 प्रश्न होंगे। इस तरह से जो आपका टोटल है वो हो जाएगा 150 क्वेश्चन। प्री के बाद आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन द्वितीय चरण, जो कि आपका वैकल्पिक मुख्य विषय होगा। आप जो भी मुख्य विषय के रूप में चयनित करते हैं उसका। इसमें आपका क्या पैटर्न रहने वाला है, तो प्रश्न पत्र यहाँ पर सिर्फ एक होगा। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर केवल 20 होगी, लेकिन ये केवल नहीं है, यहाँ पर 10-10 2 क्वेश्चन आपके 2 टाइप के होंगे। कुल अंक यहाँ पर देखते हैं तो कुल अंक जो है आपके 200 रहने वाले हैं। 80 + 120 में तोड़े गए हैं, उनके बारे में आगे बता रहा हूँ मैं। समयावधि की बात करें तो 3 घंटा आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है। अब देखिए, उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के जो स्वरूप और अंकों का विभाजन है वो कुछ इस प्रकार है। 2 खंड आपके रहने वाले हैं यहाँ पर। खंड आ, जिसमें आपके 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय, और जिनके उत्तरों की लिमिट होगी 125 शब्द, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 8 अंक का होगा। इसीलिए आपके 10 जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं 80 मार्क्स के। दूसरा आपका खंड वार रहने वाला है, जिसमें आपके फिर से 10 प्रश्न होंगे, लेकिन ये 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे और जिनके आंसर्स आपको 200 शब्दों में देने होगा। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है वो 12 अंकों का रहने वाला है, और यहाँ पर आपका 12 × 10 यानी कि 120 यहाँ पर टोटल अंक हो जाएंगे। इस तरह से दोनों के अगर आप अंक मिलाएं तो ये आपके निकल के आएंगे 200 अंक, और समय अवधि आपको यहाँ पर 3 घंटा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। और ये देखिए, प्री एग्ज़ाम के जो वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न होंगे उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं इसके विषय में नहीं कहा गया है, और ये सभी चीज़ें काफ़ी अंडरस्टूड हैं, क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम है वो आपका रिटन होने वाला है, और रिटन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। यहाँ पर आपकी प्री में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो यहाँ पर आपकी जो परीक्षा योजना रहने वाली है एलटी ग्रेड की वो आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पर आपका जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है लिखित परीक्षा के रूप में, उसका सिलेबस यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो आपका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो आप इस पीडीएफ को हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका आप जो आपका सिलेबस है वो देख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर जो अलग वीडियोस हैं वो डालूंगा, वो होंगे आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। वहाँ पर आपके जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, उनके जवाब मैं आपको दे दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। अगर आप एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए, आपके पास एनफ टाइम है। 5 से 6 महीने आपको टाइम यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, फिर भी आपको लगभग 5-6 महीने का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा।